अस्सलामुअलैकुम जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं electronics.urdu। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक फ़िलिप्स की टीवी है, एक फ़िलिप्स की CRT टीवी है। इसको हम आज रिपेयर करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल मैं इसका जो ये स्विच है उसको मैं पावर पे लगा लेता हूँ और फिर देखते हैं। तो अब आप इसका साउंड सुन सकते हैं, इसकी शोर आ रहा है। इसकी कोई LED ग्लू नहीं कर रही, लेकिन इसके अंदर शोर आ रहा है। तो आप यहाँ पर इसका शोर सुन सकते हैं। ये चिक चिक की आवाज़ निकाल रही है, लेकिन इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा। सही हो गया जी। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, दोबारा इसको लगाने की देखते हैं। वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसका जो है वो चिक चिक की आवाज़ आ रही है, लेकिन इसके अंदर कोई डिस्प्ले वगैरह, कोई LED वगैरह शो नहीं हो रही। तो बहरहाल हम इसको देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। तो पहले मैं इसको खोल लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। सही हो गया जी। तो पहले मैं इस टीवी को खोल लेता हूँ जी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस टीवी को खोल दिया है। सही हो गया जी। तो अभी इसकी जितनी भी वायरें हैं जो कि अभी हमारे काम के नहीं है, वो मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। तो बहरहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साउंड की वायरें हैं और ये साउंड की वायरें, ये ऑडियो वीडियो की वायरें, वो भी मैं निकाल देता हूँ। तो ये ऑडियो वीडियो की वायरें हैं, वो भी मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। तो ये भी मैंने वायरें निकाल दिए। सॉरी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस किट को थोड़ा सा बाहर की जानिब खींचता हूँ। ये इसकी जो वायर है ये भी मैं निकाल देता हूँ। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैंने इसकी जितनी भी गैर ज़रूरी वायरें थी वो मैंने निकाल दी है अभी इसमें से। तो अब हम इसको चेक करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। सही हो गया। तो बहरहाल मैं इसको अभी थोड़ा सा तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस टीवी को सीधा कर लेता हूँ। तो क्या, तो मैं अभी क्या करता हूँ कि इस किट को सीधा कर लेता हूँ और उसके बाद हम देखेंगे। पहले आप यहाँ पर देख लें, ये किट बहुत ही जंगी हुई है। जंग से मुराद ये बहुत इसका जो ये जो लाइंस वगैरह हैं वो सारी ख़राब लगी पड़ी हैं। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो ये देख लें, ये ज़्यादा ख़राब लगी पड़ी है, लेकिन बहरहाल हम जो काम है हम वो करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। सही हो गया जी। तो मैं भी क्या करता हूँ कि इस किट को कल्टी मार लेता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने किट को कल्टी मार दी है। सही हो गया जी। तो मैंने अभी किट को जो है कल्टी मार दी है। तो अब हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो किस चीज़ का है। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं अभी इसको पावर के साथ लगाता हूँ और देखते हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साउंड क्या आवाज़ आ रही है। सही है क्या, इसके जो अंदर जो है चिक चिक की आवाज़ आ रही है। तो बहरहाल मैं अभी इसको चेक करने लगाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ब्लैक जो वायर है, ये ब्लैक प्रोब को आप लोगों ने यहाँ पर लगा लेनी है बॉडी के साथ। सही है जी। इसका जो पिक्चर ट्यूब का जो ग्राउंड है उस पर लगा लेनी है आप लोगों ने। सही हो गया। और उसके बाद जो रेड वायर है वो आप लोगों ने अपने हाथ में उठा लेनी है। जो कि रेड वायर है वो आप लोगों ने अपने हाथ में उठा लेनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके 110 के जो वोल्टेज होते हैं पहले वो हम चेक कर लेंगे। सही हो गया जी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके जो 110 के जो वोल्टेज होते हैं पहले वो हम चेक करेंगे। तो हमारा जो पहला काम मुझे होता है कि हम इसके 110 के वोल्टेज चेक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 250 की रेंज पर मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। तो अभी मैं इसके 110 के जो वोल्टेज है वो चेक कर लेता हूँ पहले। ये देख लें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 0 आ रहा है, कोई इसके अंदर वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। सही हो गया जी। अगर इसके अंदर हम 110 के जो वोल्टेज देख रहे हैं तो वो हमारे वोल्टेज जो है वो शो नहीं हो रहे। तो बहरहाल ये जो चिक चिक की आवाज़ आ रही है ये आप सुन सकते हैं। बहरहाल में अगर आपको और भी वोल्टेज चेक करवा लूँ तो वो भी वोल्टेज हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी सप्लाई ऑन नहीं है।
सारे जो वोल्टेज है वो जाम लगे पड़े हैं। सही हो गया जी। तो अगर मैं दूसरे भी वोल्टेज आपको चेक करवा लूँ तो वो भी नहीं आएंगे। तो ये देख लें, वर्टिकल के जो वोल्टेज हैं वो भी नहीं आ रहे। अब मैं आपको साउंड के वोल्टेज चेक करवा लेता हूँ। सही होगा जी। तो ये हमारे साउंड के वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर आप देख लें, ये भी वोल्टेज नहीं आ रहे। तो ओवरऑल हमारे पास कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहे। सही हो गया जी। हमारे जो आउटपुट के जो वोल्टेज है वो जाम लगे पड़े हैं। तो अब इसके जो वोल्टेज है वो किस तरह से सेट होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसको वायर को निकाल देते हैं। सही हो गया जी। तो आप लोगों ने बल्ब उठा लेना है और इसको जो ये सीरीज से जो ये कंडेंसर लगा हुआ है बड़े वाला, उसको पहले आप लोगों ने डिस्चार्ज करना है। ठीक है जी। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो ये आपको शॉर्ट मारेगा। तो ये देख रहे हैं, मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया है। सही हो गया जी। तो मैंने इसको डिस्चार्ज कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका जो आउटपुट का ट्रांजिस्टर है, पहले हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो बहरहाल मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। सही है क्या जी। तो मैं अभी इसको मैंने ओम्स की रेंज पर सिलेक्ट कर लिया है। तो पहले मैं अपनी प्रोब को चेक कर लेता हूँ वो सही है या ख़राब है। पहले ये देख लें, ये मेरी जो प्रोब है वो सही बता रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ट्रांजिस्टर को। सही हो गया जी। ये आउटपुट का जो ट्रांजिस्टर है, अगर ये ख़राब होता है तो फिर भी हमारे जो आउटपुट के जितने भी वोल्टेज हैं वो सारे डाउन हो जाते हैं। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। सही हो गया। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये शॉर्टेज बता रहा है। सही हो गया जी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये शॉर्टेज बता रहा है। ये देखें, मैं अगर इसको हटा रहा हूँ तो ठीक है, जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये देखें शॉर्टेज बताएगा। तो ये देख लें। सही हो गया जी। ये देखें शॉर्टेज बता रहा है। तो बहरहाल ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये शॉर्टेज बता रहा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और चेक करते हैं कि हमारे जो आवाज़ साउंड है जो वो अभी ऑफ़ होती है कि नहीं होती। और ऑफ़ होने के बाद भी हम इसको चेक करेंगे कि ये ख़राब ही है या सही है। ठीक है जी। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रांजिस्टर को मैं निकाल देता हूँ और उसके बाद मैं आपसे आगे वीडियो शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ से जो ट्रांजिस्टर था मैंने वो निकाल दिया है। अगर मैं वो आपको दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये ख़राब है। सही हो गया जी। तो ये जो ट्रांजिस्टर है ये इसका ख़राब है। सही हो गया। तो अब हम इसको देखेंगे कि ये इसकी रीज़न क्या हुई या ख़राब जलने की रीज़न क्या है। ठीक है जी। तो अभी बहरहाल हम इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। सही हो गया। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको चालू करके चेक करता हूँ, जो कि हमारी टिक टिक की जो आवाज़ आ रही थी वो अभी आ रही है या अभी ऑफ़ हो गई है, वो अब हम चेक कर लेते हैं। ये मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चिक चिक की आवाज़ आ रही थी वो अभी ऑफ़ हो गई है। सही हो गया जी। क्योंकि फॉल्ट इसी के ही अंदर था तो इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन अगर मैं अभी आपको इसके वोल्टेज चेक करवा लूँ 110 के, तो 100% हमारे पास वोल्टेज आएंगे क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो तो ऑफ़ हो गई है। तो मैं अगर आपको वोल्टेज चेक कराने की कोशिश करूँ तो ये देख लें। तो मैंने मीटर को यहाँ पर रख लिया है। तो इसकी जो ब्लैक वायर है मैं इसको ग्राउंड में लगा लेता हूँ। सही हो गया जी। और इसकी जो रेड वायर है वो मैं अपने हाथ में उठा लेता हूँ। सही है क्या जी। तो अब हम इसके 110 के जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। तो अगर आप वहाँ पर देखें मीटर के अंदर तो ये देखें 110 के वोल्टेज हमारे सही आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। सही है क्या जी। तो बहरहाल इसका अंदर जो फॉल्ट था वो इस ट्रांजिस्टर का था। सही है क्या जी। तो बहरहाल हम इसको चेक कर लेते हैं कि इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं या सही नहीं आ रहे। अगर इसके वोल्टेज ज़्यादा आएंगे बेस के ऊपर, अगर 110 के जो यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं ये देख लें, जो कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं वही सेम वोल्ट हमें इसके सेंटर में मिलने चाहिए। ठीक है जी। अगर वो नहीं मिलते, इससे ज़्यादा मिलते हैं तो हमें पहले इसके ये फ्लाई को चेंज करना पड़ेगा। सही हो गया जी। तो पहले हम इसके यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 110 के वोल्टेज कंप्लीट आ रहे हैं। तो इसका जो जलने का जो रीज़न था वो वोल्टेज ज़्यादा होने का नहीं था, इसका कोई और रीज़न हो सकता है जलने का। तो पहले वो हम चेक कर लेते हैं कि ये क्यों जला था, क्योंकि अगर हम इसको दोबारा लगाएंगे तो ये दोबारा जल जाएगा। तो मैं इसको अभी डिस्चार्ज करने की कोशिश करता हूँ, डिस्चार्ज हो जाए या नहीं। तो ये देख लें अभी ये डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमारा जो है वोल्टेज ड्रा हुए थे, यूज़ हुए थे इसके अंदर। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं कि इसकी जलने की जो रीज़न है वो हम देख लेते हैं।
ये असल में जला क्यों था, क्योंकि अगर इसको हम वो नहीं देखेंगे तो दोबारा अगर हम लगाएंगे तो वो भी जल जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी रीज़न देखनी है कि ये जला किस वजह से था। तो पहले मैं अभी किट को सीधा कर लेता हूँ, अभी इसकी रीज़न देख लेते हैं ये किस वजह से जला था। तो ये हमारा यहाँ पर लगा होता है, तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो असल में अगर ये हमारा कैप भी अगर कहीं से निकला होगा या फटा होगा तभी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सही हो गया जी। और इसके अंदर ये जो कंडेंसर वगैरह लगे होते हैं, अगर ये भी ख़राब होते हैं, और ये पेपर कंडेंसर, सॉरी ये वाले नहीं जो कि यहाँ पर लगे वो वाले, ये वाले जो कंडेंसर हैं अगर ये भी ख़राब होते हैं तभी यही प्रॉब्लम होता है। सही हो गया जी। अगर इन दोनों में से कोई एक ये देख लें, ये टूटा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पर आप देख लें यहाँ से कितनी डस्ट है इसके अंदर, तो ये यहाँ से टूटा हुआ है। सही हो गया जी। इसकी वजह से ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो जला था। ये जो ट्रांजिस्टर है वो इसकी वजह से ही जला था। ये देख लें ये टूटा हुआ है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, दूसरा सही है। ठीक है जी। बहरहाल ये हमारा टूटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रिप्लेस करेंगे और इसके साथ साथ हम इस ट्रांजिस्टर है इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं पहले इन दोनों को रिप्लेस कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सही है क्या जी। तो पहले मैं ये दोनों रिप्लेस कर लेता हूँ। ये देख लें इसकी टांग टूटी हुई थी, इस वजह से ये इसका जो ट्रांजिस्टर है ये जल गया था। तो बहरहाल मैं ये दोनों चीज़ें मैं चेंज कर लेता हूँ। सही है क्या जी। तो बहरहाल मैं अभी ये दोनों चीज़ें चेंज करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ से भी इसको निकाल दिया है। सही है क्या जी। तो यहाँ से मैंने इसको निकाल दिया है। तो अब मैं लगाने लगाऊँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख लें मेरे पास ये पड़े हुए हैं। सही हो गया जी। तो ये मैंने असल में निकाला है, तो यही मैं दोबारा इसको वापस लगाऊंगा। सही हो गया जी। क्योंकि इसकी जो है वो टांग टूट गई थी एक ये वाली, तो इसमें मैंने क्या किया है थोड़ा सा साफ़ करके मैं देखूंगा, अगर ये लग जाता है तो ठीक है, वरना मैं इसके साथ थोड़ी सी वायर ज्वाइन करके वो लगा लूँगा। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैं इसको भी लगा लूँगा। सही है जी। तो इसकी टांग टूट गई थी तो इस वजह से ये डंपर जो है हमारा जल गया था। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक नया पड़ा हुआ है, ये मेरे पास जो है जला हुआ है। सही हो गया जी। ये जो है ये ख़राब है, ये जो है अभी सही है। तो इसके अगर आप नंबर देख लें तो ये है D1555। सही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D1651। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम ये लगाएंगे। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब जो कि आप आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर लगा होता है लेकिन वो डंपर का हो, वो अगर आउटपुट में STR लगा हुआ है तो आप लोगों ने सॉरी STR कह रहा हूँ, आउटपुट में जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है डंपर भी हम कहते हैं उसको, अगर आउटपुट में जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हैं अगर ये कोई भी लगा हुआ है, किसी भी किट पे लगा हुआ है, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। सही हो गया जी। इसका ये लाजमी नहीं है कि वो वही सेम नंबर हो, किसी और नंबर के भी आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा ख़राब है, इसको मैं साइड में लगा रहता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं अभी लगाने लगा हूँ। ठीक हो गया जी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों चीज़ें मैं लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। ठीक है जी। तो मैं पहले यहाँ पर और यहाँ पर मैं ये लगा लेता हूँ। सही हो गया जी। तो पहले मैं इसको लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसका ट्रांजिस्टर भी लगा लिया है और यह जो ये कंडेंसर PF कंडेंसर था तो वो भी मैंने यहाँ पर लगा लिया है। तो एक और मैं दिखा दूँ कि ये भी कंडेंसर है जो कि यहाँ से टूटा हुआ था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि ये ऊपर से मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पर वैसे मैं ऊपर से लगा लेता हूँ। सही है। क्योंकि इसकी टांग टूटी हुई है तो ये असल में मुझे मिल भी नहीं रहा, तो मैं यही लगा लेता हूँ यहाँ पर इसके ऊपर पर। सही है जी। तो पहले मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर भी इसको भी लगा लिया है। सही हो गया जी। तो बहरहाल मैंने ये भी लगा लिया है, ये ट्रांजिस्टर मैंने चेंज कर लिया है। सही हो गया जी। और इसके अलावा जो ये PF कंडेंसर था जो कि टूटा हुआ था वो भी मैंने लगा लिया है। तो बहरहाल ये मैंने सारी चीज़ें लगा ली है। तो अब मैं इसे TV को चालू करके चेक कर लेता हूँ और देखता हूँ कि अभी जो हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो बहरहाल मैंने इसको भी लगा लिया है। तो जैसे मैंने इसको लगाया तो आप देख सकते हैं कि मेरा TV चालू हो चुका है। तो इसके साउंड से मुझे पता चल गया है क्या इसका जो मेरा जो TV है वो अभी चालू हो चुका है। तो मैं अगर आपको फ्रंट में दिखाऊँ तो देख सकते हैं कि मेरा TV चालू हो गया है। तो मैं आपको फ्रंट में लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। सही हो गया जी। तो फिलहाल हम फ्रंट में चलते हैं और देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये TV है वो अभी मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है।
तो ये मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के लिए जल्द हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।